हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज दिनांक है 29 नवंबर 2021 और डीआई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 120 हम करेंगे, जिसमें दो भाग आए हैं, भाग ए और भाग बी। ए है हमारा हिंदी की कार्यपत्रिका का भाग और बी है हमारा ईवीएस यानी आवर सराउंडिंग, जो हमारी टेक्स्ट बुक है उसमें से, हमारे आसपास जो पाठ्य पुस्तक है उसमें से। इसी वीडियो में आपको दोनों वर्कशीट कराई जाएंगी, बने रहिए वीडियो के अंत तक। पहले हम करते हैं 120 ए, जो हिंदी कार्यपत्रिका है कक्षा 5 के लिए। यहां साथ में आप अपना सेक्शन लिखिए, ए बी या सी, जो भी आपका सेक्शन है। आज की हमारी कार्यपत्रिका है पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका, यानी अभी तक हमने जो भी कार्य किया है उसका हम दोहराव करेंगे, उसका हम अभ्यास करेंगे इस कार्यपत्रिका में। यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। प्यारे बच्चों, आशा है कि आपने अब तक की सभी कार्यपत्रिकाएं ध्यानपूर्वक करते हुए बहुत सारी नई बातें सीखी होंगी। आइए आगे बढ़ने से पहले एक बार उन्हें दोहरा लेते हैं। भाग 1, नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा करने के लिए उचित विराम चिन्हों को चुनिए। उचित विराम चिन्हों का हमें प्रयोग करना है। जैसे मोहन आज बाजार गया था, तो यहां पर हमारा वाक्य पूरा होता है। वाक्य पूरा होने पर हमें क्या लगाना होता है? पूर्ण विराम। इस तरह से तो हमारा ये चिन्ह आएगा यहां पर, ये वाला विराम चिन्ह। आगे है, क्या तुम आज विद्यालय जाओगे? तो यहां पर ये पूछ रहा है तो प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, तो ये वाला चिन्ह, क्या तुम आज विद्यालय जाओगे। पहले में आएगा पूर्ण विराम, ये वाला चिन्ह। दूसरे में आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह, ये वाला। दूसरा है, पाठ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए। स्वामीनाथन की दादी कहाँ रहती थी? घर में, झोपड़ी में, बंद कोठरी में, महल में। तो सबसे पहले ही हमारे जो पहला पेज है पाठ का, उसी में बताया गया है कि स्वामीनाथन की दादी एक बंद कोठरी में रहती थी। अगला प्रश्न है, स्वामीनाथन की दादी रात को उसे क्या सुनाती थी? गाना सुनाती थी, कहानी सुनाती थी, संगीत सुनाती थी या चुटकुले सुनाती थी? तो स्वामीनाथन की दादी रात को उसे कहानी सुनाती थी। स्वामीनाथन की दादी कहाँ रहती थी? बंद कोठरी में। और रात को उसे क्या सुनाती थी? स्वामीनाथन को कहानी सुनाती थी। तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए सही शब्द चुनकर कॉपी में लिखिए। काम से जी चुराने वाला, जो काम नहीं करना चाहता हो, काम से जी चुराने वाला, उसे क्या कहते हैं? कार्यप्रिय नहीं, मददगार नहीं, शाकाहारी नहीं, कामचोर। कामचोर होता है काम से जी चुराने वाला। कार्यप्रिय तो उसे बोलते हैं जिसे काम पसंद हो। मददगार उसे बोलते हैं जो सहायता करता हो। शाकाहारी उसे बोलते हैं जो शाकाहारी भोजन ग्रहण करता हो, मांस ना खाता हो। तो काम से जी चुराने वाला कौन होता है? कामचोर। जानने की इच्छा रखने वाला, पढ़ाकू नहीं, समझदार नहीं, बुद्धिमान नहीं, जिज्ञासु। जानने की इच्छा रखने वाले को हम क्या कहते हैं? जिज्ञासु। पढ़ाकू होता है जो बहुत ज्यादा पढ़ता हो, उसे पढ़ाकू कहते हैं। समझदार कौन होता है? ये सभी को पता है, जिसमें अच्छी समझ हो जिसमें, उसे समझदार कहते हैं। बुद्धिमान, जो बुद्धि का प्रयोग करता हो, जिसमें बुद्धि हो, उसे बुद्धिमान कहेंगे। जिज्ञासु होता है जानने की इच्छा रखने वाला। भाग 4, की तथा की का उचित प्रयोग नीचे दिए गए वाक्यों में कीजिए। तो यहां पर दो की है, एक है छोटी ई और एक है बड़ी ई। ठीक है, की और की। तो देखिए, स्वामी डैश दादी उसे कहानियां सुनाती थी। तो स्वामी की दादी उसे कहानियां सुनाती थी। शेर को देखकर शिकारी ने सोचा कि, यहां पर कुछ सोचने का कार्य है, तो क्या आएगा? छोटी ई, कि उसे कैसे भगाया जाए। रवि ने सोचा कि, यहां पर फिर से सोचने का कार्य है, तो छोटी ई, छोटी ई, कि वह अच्छे से पढ़ाई करेगा। कल रिया के चाचा की शादी है। जब यहां पर किसी के साथ संबंध हो, जैसे स्वामी की दादी, किसकी दादी? स्वामी की। या फिर किसी के बारे में बात हो रही हो, जैसे किसके चाचा की शादी है? किसकी शादी है? चाचा की। ठीक है, किसी के बारे में इस तरह से बात की जाए तो बड़ा ई, बड़ा ई। और जब सोचने या फिर इस तरह से बताने की बात हो तो वहां पर की आता है। ठीक है, उसने सोचा कि उसे कैसे भगाया जाए, उसने सोचा कि वह अच्छे से पढ़ाई करेगा।
अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को बताइए कि बड़ों यानी दादा दादी व नाना नानी के द्वारा सुनाई गई कहानियां व अनुभव हम सभी के लिए हमेशा प्रेरणादायक होते हैं। आज का कोविड का मैसेज है, हमें अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोना चाहिए, तभी हम कोरोना से सुरक्षित रह सकते हैं। हिंदी की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा। अब देखते हैं ईवीएस की वर्कशीट। देखिए ये है हमारी ईवीएस वर्कशीट 120 बी क्लास 5 के लिए। यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम फिल करना है। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, आपने अक्सर कुछ इस तरह के वाक्य सुने होंगे, जैसे अरे लड़के होकर लड़की की तरह रो रहे हो, तुमने ये लड़कों जैसे बाल क्यों कटवा रखे हैं, लड़कियों पर तो लंबे बाल ही अच्छे लगते हैं। बच्चों, क्या लड़का होकर रोना गलत बात है? तो बताइए आप, क्या क्या कोई लड़का नहीं रो सकता? वो गलत है? क्या अपनी मर्जी से छोटे या लंबे बाल रखना गलत बात है कि कोई लड़की छोटे बाल नहीं रख सकती या लड़का बड़े बाल नहीं रख सकता? तो ये क्या गलत है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी भी काम, पहनावे और भाव को किसी एक लिंग यानी जेंडर के साथ जोड़ देना सही नहीं है। बच्चों, आज हम इसी विषय अर्थात लिंग संवेदीकरण, जेंडर सेंसिटाइजेशन पर चर्चा करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न, पहला यहाँ पर भाग है, प्यारे बच्चों, कानून के हिसाब से हमारे समाज में स्त्री और पुरुष दोनों को बराबरी का दर्जा प्राप्त है। इसी से संबंधित कुछ गतिविधियां नीचे दर्शाई गई हैं। इनमें से कौन सी गतिविधि सही है और क्यों, अपनी कॉपी में लिखिए। तो देखिए यहाँ पर हमें गतिविधि दिखाई दे रही है। यह है पहली और दूसरी गतिविधि। देखिए क्या है, पहली गतिविधि में सभी बैठकर खाना खा रहे हैं। दूसरी गतिविधि में ये क्या है, जो घर में औरत है वो खड़ी होकर सबको खाना दे रही है और बाकी सब खा रहे हैं। तो ये हमारी गतिविधि गलत है, ये सही है। अगले में क्या है, ये औरत जो है महिला वो झाड़ू दे रही है और पुरुष आराम से बैठकर अखबार पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है। और चौथे में क्या है, औरत कपड़ों को सुखा रही है और जो पुरुष है वो झाड़ू दे रहा है। अब देखिए यहाँ पर एक काम कर रहा है, दूसरा बैठा है, तो ये गलत है। यहाँ पर दोनों कार्य कर रहे हैं, घर के काम कर रहे हैं। पुरुष क्या है, महिला के काम में हाथ बटा रहा है, तो ये बिल्कुल सही है। अगले में देखिए, ये लड़का स्कूल जा रहा है, लड़की घर पर है और इसमें दोनों स्कूल में जा रहे हैं, विद्यालय में जा रहे हैं, तो ये बिल्कुल सही है, ये गलत है। ठीक है, तो आप क्या बताएंगे कि कौन कौन से यहाँ पर हमारे जो दिए गए हैं गतिविधियां कौन कौन सी सही है? तो गतिविधि 1, 4 और 6 सही है। तो आप साथ में कारण लिखेंगे कि पहले में क्या है, सबको समान अधिकार है, यहाँ पर सभी बैठकर आराम से खाना खा रहे हैं। और दूसरे में क्या है, महिला बाद में खाना खाएगी, तो वो गलत है। इसमें क्या है, दोनों भाग, जो हमारी गतिविधि 4 है उसमें क्या है, दोनों समान रूप से कार्य कर रहे हैं। ठीक है, दोनों काम कर रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं। और भाग 3 में जो गतिविधि 3 है उसमें क्या है, एक कार्य कर रहा है, दूसरा कार्य नहीं कर रहा, तो वो गलत है। इसमें क्या है, 5वें में लड़की को स्कूल नहीं भेजा जा रहा, विद्यालय में नहीं भेजा जा रहा, लड़की को भेजा जा रहा है, वो गलत है। और यहाँ पर क्या है, लड़के और लड़की दोनों को विद्यालय भेजा जा रहा है, तो ये सही है। ठीक है, तो आपको ये लिखना है। बच्चों, अक्सर हमारे समाज में गतिविधियों या कामों को व्यक्ति के लिंग के अनुसार निर्धारित किया जाता है, जैसे कि खाना बनाना महिलाओं का काम माना जाता है, बॉक्सिंग या कुश्ती करना पुरुषों का काम। परंतु बदलते समाज के साथ ये अवधारणाएं भी बदल रही हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अब खाना बनाना सिर्फ महिलाओं का काम है, अब पुरुष भी उसमें हाथ बटा रहे हैं, घर की रसोई में ही पुरुष भी हाथ बटा रहे हैं। और शेफ भी क्या है, बहुत सारे पुरुष भी शेफ है, शेफ होते हैं जो खाना बनाते हैं। ठीक है, बड़े बड़े आप कॉन्टेस्ट देखते होंगे, इस तरह से टीवी पर भी प्रोग्राम आते हैं, उसमें जो शेफ होते हैं वो पुरुष भी होते हैं। अब खेलों में ही जैसे बॉक्सिंग या कुश्ती में सिर्फ पुरुषों की नहीं महिलाओं की भी आती है। क्रिकेट देखिए, पहले क्या मानते थे कि पुरुषों का ही, लेकिन हमारे देश में महिला क्रिकेट टीम भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। तो चलिए अब देखते हैं प्रश्न 2, दूसरा प्रश्न देखते हैं। कुछ प्रसिद्ध हस्तियों के चित्र नीचे दिए गए हैं, इन्हें पहचान कर इनके नाम एवं ये किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं अपनी कॉपी में लिखिए। तो देखिए पहला चित्र किसका है, ये है पंडित बिरजू महाराज का। ये क्या है, ये कथक डांसर हैं, तो हम इनका नाम लिख लेते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको हिंदी में ही नाम लिखना है, नाम आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ये किस फील्ड में फेमस है, किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है, वो भी आप हिंदी इंग्लिश किसी में भी लिख सकते हैं। कुछ ऐसे छोटे छोटे से शब्द होते हैं, वो हमें दोनों भाषाओं में आने चाहिए, तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम है
तो आप हिंदी में ही लिखिए, इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश मीडियम ही लिखिए। चलिए लिखते हैं पहला बिरजू पंडित। पहले कौन है? पंडित, पंडित बिरजू, पंडित बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज। ठीक है, पंडित बिरजू महाराज। और ये क्या है? ये कथक डांसर है। तो आप इस तरह से हिंदी में भी लिख सकते हैं, कथक नृतक। ठीक है, जो डांसर होता है उसको क्या बोलते हैं? नृतक। ठीक है, कथक नृतक। इसको भी आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, पंडित बिरजू महाराज नाम लिख सकते हैं, पंडित बिरजू महाराज, कथक डांसर या कथक नृतक। अगले हैं, अगला चित्र है, ये है हमारा गीता फोगाट का। किसका है ये? गीता फोगाट। इसको भी हिंदी में भी लिखिए, आप इंग्लिश में लिखिए, किसी में भी लिखिए। गीता फोगाट का यह क्या है? ये कुश्ती खिलाड़ी है। क्या है? कुश्ती खिलाड़ी, रेसलर, प्लेयर। तो कुश्ती खिलाड़ी। ठीक है, हिंदी में भी लिख देती हूं इसे, गीता फोगाट, गीता फोगाट। आगे देखिए तीसरा, तीसरा ये चित्र है, ये है मिथाली राज का। किसका है ये? मिथाली राज का, मिथाली राज का। ये कौन है? ये है हमारी जो वुमेन क्रिकेट टीम है उसकी खिलाड़ी। क्या है ये? क्रिकेट खिलाड़ी है ये। कौन सी खिलाड़ी है? वुमेन क्रिकेट टीम जो हमारी है उसकी खिलाड़ी है, जो महिलाओं की क्रिकेट टीम है उसकी खिलाड़ी है ये। ठीक है, मिथाली राज क्रिकेट खिलाड़ी है। आगे देखिए, ये कौन है? ये है संजीव कपूर। तो आप इसे हिंदी इंग्लिश किसी में भी लिख लीजिए, संजीव कपूर। क्या है ये? ये एक शेफ है, खाना बनाते हैं ये। ठीक है, खाना बनाने में बहुत मशहूर है, तो शेफ। ठीक है, तो ये है संजीव कपूर जी, शेफ है ये। एक बार फिर से बता देती हूँ, पंडित बिरजू महाराज कथक डांसर है, गीता फोगाट कुश्ती खिलाड़ी है, और ये है हमारी मिथाली राज क्रिकेट खिलाड़ी है, और ये है संजीव कपूर जो एक शेफ है। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों के साथ लिंग संवेदीकरण यानी जेंडर सेंसिटाइजेशन पर अपने अनुभव साझा कीजिए, कि बच्चों के साथ आप बताइए कि किस तरह से हमारा यहाँ पर संवेदीकरण हो रहा है, कौन से काम बटे हुए हैं, और अब उन कामों को कैसे बांट कर काम करने लगे हैं। जैसे पहले खाना बनाना सिर्फ महिलाओं का काम होता था, अब पुरुष भी उसमें अपना हाथ बटा रहे हैं। पहले क्या होता था? जो कमाना है वो सिर्फ पुरुष करते थे, बाहर जाकर पैसा कमाना पुरुष का काम होता था। अब महिलाएं भी उसमें अपना भाग दे रही हैं, उसमें भी उनका हाथ बटा रही हैं। तो इस तरह से इस पर आप बच्चों के साथ अपने अनुभव साझा कीजिए। आज का कोविड का मैसेज है, जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा, लेकिन आपको यहां पर मुझे एक कमेंट में बताना है ऐसे काम का नाम कि आपको लगता है कि उसमें जेंडर संवेदीकरण अब भी है, जैसे कि ये काम उसी लिंग को दिया था, महिलाओं को दिया था या पुरुषों को दिया था, और अब भी वही काम करते हैं, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। मुझे कमेंट सेक्शन में ऐसा नाम बताइए, और ऐसा भी एक नाम बताइए किसी काम का जो आपको लगता है नहीं पहले ये महिलाओं के लिए होता था, अब महिलाएं और पुरुष दोनों मिलकर इस काम को कर सकते हैं। तो मुझे कमेंट सेक्शन में दोनों ये काम इस तरह से एक एक उदाहरण आप बताइए। चलिए बेटा, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, धन्यवाद।